भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतिचित्त होकर मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं और मैं हमेशा उनके साथ। जिस पर दान करने की जिम्मेदारी होती है उसे वस्तुओं के प्रति लालच नहीं होना चाहिए। अमीर के लिए एक एक धन संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो जाए, परंतु उसकी परछाइयाँ सदैव काली होती हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन होकर जो कुछ कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। और प्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में अपनाते नहीं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। घृणा को घृणा से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो शांति लेकर आए। इंसान के कर्म उसके ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं उतना कोई आपसे नहीं करता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से ही सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर हैं। वो हम ही हैं जो अपने आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग की टकराव में हमेशा दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में बस एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो यकीन मानिए आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो कुछ तुम्हें कमज़ोर बनाता है, चाहे शारीरिक या मानसिक स्तर पर,
उसे जहर की तरह अपने जीवन से त्याग दो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, उनसे माफ़ी मांगिए और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाइए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे संबंधियों द्वारा ही ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में रम जाने दो और बाकी सब विचारों को दरकिनार कर दो। वास्तव में सफलता का यही मूल मंत्र है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करनी चाहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक होने लगा है। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं। हम अलग से किसी चीज़ का निर्माता नहीं हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों के सामने कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रशय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वो जितना शीघ्र ही बह जाए उतना अच्छा है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत हो तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जीवन में हर एक काम को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। अनेक अनुभवों के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं अस्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, शिक्षा कहलाती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं? अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते तो सब व्यर्थ है। किसी भी चीज़ से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो, बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु।
अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेंगी। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकें पंडितों से बढ़कर है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ गई। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने झपट कर बालक ध्रुव को उसकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इसकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आ गया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आया तथा सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवऋषि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवऋषि ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएगा। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुँचे तथा महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आई, परंतु वह अपने संकल्पों पर अडिग रहा। उसका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उसके तप का तेज तीनों लोकों तक फैलने लगा। तब भगवान नारायण योग निद्रा से उठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक देता हूँ जिसे चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता रहेगा तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होगा। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुवलोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। ध्रुव को ऐसा वरदान देकर भगवान नारायण अपने लोक में लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय आने पर ध्रुव तारा बन गए।